वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक संस्कृत का बड़ा सुवाक्य है, स्त्रीस्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानोति देवो कुतो मनुष्यम। अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जान पाए तो मनुष्य क्या जानेंगे। कितना बढ़िया सूक्ति है, कितना बड़ा वाक्य है, कितना सही है। क्योंकि पुरुष क्या कर गुजरेगा, असीमित संभावनाओं का नाम पुरुष है, और स्त्री का चरित्र असीमित संभावनाओं का नाम है। वो क्या कर सकती है आप जान भी नहीं सकते। अभी जो इज़राइल और इराक के बीच में जो दूसरा धमाका इज़राइल ने किया था ईरान के ऊपर, उसके पीछे जिस महिला का, जिस कातिल हसीना का नाम आ रहा है, वो एक महिला बताई, कैथरीन कैथल कुछ अटपटा कुछ नाम है। वो मूलतः तो वो पारसी बताई जा रही, यहूदी बताई जा रही है। 2 साल पहले उसने ईरान में प्रवेश किया, उसने शिया धर्म को अपनाया, शिया बन गई, और वो कई सारे सैनिक जो वहाँ की सेना में थे, उन अधिकारियों के, उन पदाधिकारियों के, उन नेताओं के पत्नियों से उसने बढ़िया साठगांठ की, संपर्क किया, उनकी फैमिली मेंबर बन गई। कई सेना के पदाधिकारियों के बेडरूम तक उसने पहुंच पैदा कर ली, उनके मोबाइल से सेल्फी लेना वो सब किया, और ये सब करके उनके मोबाइल के अंदर वो पहुंच गई। उसको पता किसका मोबाइल का क्या है, किसके मोबाइल में क्या करना है, सब कर लिया उसने। 2 साल तक ये लीला चलती रही। और 2 साल के बाद में जब अभी ईरान के ऊपर इज़राइल का जो धमाका हुआ, और एक ही दिन में न जाने कितने बड़े बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए कई सारे जो परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, 15-17 मिट्टी में मिल गए। उन सब तक जो बाद में खोज परख की गई, उनके जब मोबाइल ढूंढे गए, उनके जब तस्वीरें देखी गई, तो देखा कि एक ही कातिल हसीना हर जगह दिखाई दे रही है, अलग अलग रूप में। उसने अपना जो यहूदी धर्म को छोड़ करके, और वो शिया मुस्लिम बन गई, शिया धर्म अपना लिया, और घर में पेट कर ली, सब प्रार्थनाएं सीख ली, सब कुछ किया उसने। और जब हालत हुई, जब इज़राइल पर ने आक्रमण किया ईरान पर, उससे पहले वो गायब हो गई। अभी पूरी ईरान में उसके फोटो पोस्टर लगे हुए हैं कि इसको ढूंढ के लाओ, ये कहाँ है। तब तक हो सकता वो पाकिस्तान में कुछ मिशन पे निकल चुकी होगी। तो इसलिए कहा गया, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानति देवो कुतो मनुष्यम, इसलिए बिल्कुल सही बोला गया। तो एक तो ये कथानक तो है ही। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि मुनीर ने, पाकिस्तान के मुनीर, जो अभी रोटी खाने के लिए अमेरिका ट्रंप ने बुलाया तो दौड़ा दौड़ा गया। कहते हैं ना, वो बकरे का हलाल करते हैं, उससे पहले उसको खूब हरी हरी घास खिलाते हैं। ट्रंप ने खूब घास खिलाई है, बिठा करके भोजन कराया है। अब अगला बकरा तैयार है। कहते हैं ये अभी ईरान के लोगों को, ईरान के अधिकारियों को, ईरान के बहुत सारे कमांडर्स को, वैज्ञानिकों को, और साथ ही उसके जो राजनीति के जो लोग हैं, उन सबको मारने में, मरवाने में जो हाथ है, वो मुनीर का भी बताया जा रहा है। मुनीर को अमेरिका ने बहुत सारी घड़ियाँ दी थी। वो घड़ियाँ मुनीर ने, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर ने, वो सब घड़ियाँ ईरान के वैज्ञानिकों को, ईरान के सेना के बड़े पदाधिकारियों को, ईरान के नेताओं को, मंत्रियों को, उन सबको गिफ्ट दी। तो वो जो घड़ियाँ गिफ्ट दी, उसके अंदर भी वो सब चीज़ें थी जो लोकेशन बता रही थी अमेरिका को, प्रकारतन से इजराइल को। तो 2 मार हुई,
एक ये कातिल हसीना और दूसरा वो जो घड़ियां जो मुनीर ने उन सबको दी थी, जो अमेरिका से उसको प्राप्त हुई थी। इस तरीके से निपटाया गया है ईरान को। आपको ये सब जानकारी मिलने के बाद में अपने देश में भी बहुत सारे घूम रहे हैं, ध्यान रखना है, कातिल हसीनाओं से भी ध्यान रखना है और मुनीरों से भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो किसी अन्य राष्ट्र के लिए भारतवर्ष के साथ कभी भी कुछ भी गद्दारी कर सकते हैं। भारत माता की जय।